बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर और मैनपुरी सीट पर उपचुनाव का घमासान शुरू हो गया है। उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा में मंथन शुरू हो गया है। जल्द ही होगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव होगा। 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं मैनपुरी उपचुनाव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पैनल में 3 नाम अखिलेश यादव को भेजे गए हैं और अखिलेश यादव इन नामों को फाइनल करने पर मंथन कर रहे हैं। तो जल्द होगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक। रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा चुनाव 5 दिसंबर को होगा। उसको लेकर अब उम्मीदवारों के नाम पर मंथन में पार्टियां जुट गई हैं। जल्द होगी भाजपा कोर कमेटी की बैठक। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट और हेट स्पीच केस में आजम खान को सजा मिलने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके साथ ही सियासत का पारा हाई है और अखिलेश आर्मी का जोश भी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठक की, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया। इधर भाजपा भी प्लान तैयार कर रही है। बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले क्योंकि बसपा की रणनीति उपचुनाव में खेला कर सकती है। दोनों सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लाल किले की लड़ाई, अखिलेश आर्मी का जोश हाई, समाजवादी गढ़ की जंग, भगवा या लाल रंग, बसपा की रणनीति किसे दिलाएगी जीत। फिर समाजवाद के गढ़ में चुनाव का बिगुल बजा है और दांव पर है सैफई परिवार की साख, क्योंकि इस बार जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा वो सिर्फ समाजवाद का गढ़ नहीं, बल्कि इसमें से एक सीट मैनपुरी की समाजवादी पार्टी को सियासत के शिखर में स्थापित करने वाले मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र रही और नेताजी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। जबकि रामपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान की विरासत जुड़ी है, जिन्हें हाल ही में हेट स्पीच मामले में अयोग्य ठहराया गया। दोनों ही सीट सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की भावनाओं से जुड़ी हैं और शायद यही कारण है कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठक बुला ली, रणनीति पर चर्चा की, प्रत्याशियों पर मंथन किया और साथ ही कार्यकर्ताओं को समाजवाद के गढ़ में जीत का संदेश दिया। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, चूंकि मैनपुरी लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते आए हैं और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर कौन सा चेहरा समाजवादी पार्टी उतारेगी, ये बड़ा सवाल है। इस सीट पर चुनाव ये भी तय करेगा कि अखिलेश यादव क्या अपने परिवार को राजनीतिक रूप से एकजुट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में। ऐसे में अखिलेश यादव उनको मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का चेहरा बनाएंगे या किसी और परिवार के सदस्य को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अभी तय नहीं है कि मैनपुरी संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी या फिर रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा कि मैनपुरी सीट पर सैफई परिवार से कोई उम्मीदवार होगा। जानकारी के मुताबिक दोनों सीटों के लिए 3 नामों का चयन किया गया है, जिनका खुलासा पार्टी जल्द कर सकती है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक, धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से वो लोकसभा की सीट खाली हो गई है और वहाँ समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेगी। प्रत्याशी कौन होगा इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। मैनपुरी सीट पर साल 1996 से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव यहीं से सांसद चुने गए। 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में बलराम यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए, जबकि 2004, 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए। वहीं अगर रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो साल 2002, 2007, 2012 और 2017 के साथ साथ 2022 में आजम खान विधायक चुने गए। दिलचस्प बात यह है कि मैनपुरी संसदीय सीट हो या फिर रामपुर विधानसभा सीट, दोनों ही सीटों पर सत्ताधारी भाजपा अब तक अपना कमल नहीं खिला पाई है। ऐसे में अब भाजपा की नजर
दोनों ही सीटों पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यकीन है कि दोनों क्षेत्रों की जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। देखिए, मैनपुरी में जो चुनाव हो रहा है, हम सब के नेता और इस देश के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद ये चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरा मैनपुरी इस चुनाव को लड़ेगा और नेताजी को शायद सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि मैनपुरी बिना कोई जात पात धर्म देखे हुए मैनपुरी की जनता एकदम एक मुश्त है, एक साथ है और नेताजी के स्थान पर जो व्यक्ति आएगा उसको समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, मैनपुरी की जनता उसको एक तरफा वोट देने का काम करेगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि इसी साल विधानसभा चुनाव के ठीक बाद हुए रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ थी और दोनों ही सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। ऐसे में अब जब फिर समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनाव का बिगुल बजा है तो भाजपा उत्साहित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जिस रामपुर को किला कहा जा रहा था, जिस आजमगढ़ को किला कहा जा रहा था, उन किलों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन किलों को ढहाया है। तो उसी तरह से रामपुर के विधानसभा चुनाव में और मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सफलता प्राप्त होगी, यह सुनिश्चित है। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर बसपा की रणनीति भी बड़ा खेल कर सकती है। कुछ वैसा ही जैसे आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। तब बसपा ने आजमगढ़ में अपना उम्मीदवार उतारा था, जबकि रामपुर लोकसभा उपचुनाव से बाहर रही थी, जिसका नुकसान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को हुआ। अगर इस बार भी बसपा अपना उम्मीदवार उसी रणनीति पर उतारती है तो इसका असर भी चुनाव के नतीजों पर दिखेगा। हालांकि अभी तक साफ नहीं कि बसपा की रणनीति क्या होगी। देखिए, ज़्यादातर वैसे ऐसे चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतती है, लेकिन और जो हमारा बाई इलेक्शन लड़ने का वो कुमारी बहन मायावती जी इसका फैसला लेंगी। पर जो पीछे जो बाई इलेक्शन हुआ था, जो आजमगढ़ का जो चुनाव हुआ है, हम बिल्कुल भाजपा के बराबर टक्कर पे खड़े थे और तीनों का थोड़ा थोड़ा फासला था। तो इन दोनों जगहों पे अगर कुमारी बहन मायावती जी चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं तो मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी बिल्कुल ताकतवर होकर और बीजेपी को हराने की स्थिति में रहेगी। जाहिर तौर पर मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के साख से जुड़ा है और मुलायम सिंह यादव के नाम और आजम खान की विरासत के बाद भी राह उतनी आसान नहीं जैसा समाजवादी पार्टी के दावों में नजर आता है। समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि मैनपुरी सीट के लिए पूरा परिवार एकजुट है, फिर चाहे वो शिवपाल यादव हो या उनके बेटे आदित्य यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।